अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सरकार तो बहुत चीज कह रहा है, लेकिन आज के डेट में जो भी हत्या हो रही है वो भूमि के नाम पे ही हत्या हो रही है। जमीन माफिया लोग जो है उसके लिए हत्या हो रही है, जमीन के लिए ही। सीओ लोग जो है किन्हीं किसान के पास में अगर पूरा कागज नहीं है, उनका रसीद नहीं कटा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो वो सब करने के लिए उसके एवज में उनसे पैसा का डिमांड किया जाता है, पैसा मांगा जाता है और नाजायज पैसा लेकर के उन लोग जो देते हैं उनका काम किया जाता है, जो नहीं देते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं ऑफिस का, और लेकिन उनका काम नहीं हो पाता। मैं डाटा लिख करके लाया हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कि शराबबंदी में 2024 में कम से कम 1.5 लाख के समथिंग में गिरफ्तारी हुई है। 1.5 लाख गिरफ्तारी हुई है, तो अभी तक समझ लीजिए कि जो गिरफ्तारी लोग हुए शराब से सिर्फ, और जितने भी अपराधी लोग हैं उनको कैसे अपराध पे कंट्रोल किया जाएगा, ये प्रशासन का काम अभी नहीं हो पाया है, उस पर प्रशासन नहीं लगी हुई है। 266 लोग, सरकार का दावा है कि 266 लोग मरे हैं, लेकिन कम से कम हजारों से ऊपर लोग शराब पीने से मरे हैं। महिलाओं का जिंदगी सुधर गया है शराब पीने से, शराब बंद होने से, लेकिन उनके परिवार के लोग ही शराब पीने से मर रहे हैं। गलत शराब पी रहे हैं, गलत शराब पी करके गलत जगह पे जाकर गलत शराब पी ले रहे हैं, शराब पी करके वो अपना जान को त्याग दे रहे हैं, उनका परिवार अकेला हो जा रहा है। उसके लिए अगर शराब बंदी है तो शराब बंदी के लिए बहुत ढंग से बंद किया जाए, नहीं तो उसको चालू किया जाए, उस पर संशोधन कर करके उसको चालू किया जाए। उसको संशोधन किया भी जा सकता है शराब के लिए, कि लोग यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। बिहार में एजुकेशन हब नहीं रहने के कारण बिहार से लोग बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे जा करके पढ़ाई करते हैं। उधर से IAS तैयारी कर करके आते हैं, तो बिहार के नेताओं लोग कहते हैं कि हमारे बिहार के IAS तक कंप्लीट किए हैं, लेकिन वो तो जब जन्म लिए बिहार में, लेकिन सारा शिक्षा दीक्षा वहाँ पे दूसरे राज्य में उन्होंने प्राप्त किया। हाँ, पलायन जो है कि आज के डेट में अगर बिहार में रोजगार होती तो लोग बिहार में ही रहते। अब अभी देखिए कि 2019-20 में आपको कोरोना काल के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना आया था तो लोग जब दूसरे राज्य से आ रहे थे तो उसको क्वारंटाइन किया जा रहा था। उसके बाद उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि सबका डाटा तैयार करते हैं, कौन राज मिस्त्री है, कौन लेबर का काम करता है, कौन किस क्षेत्र में काम करता है, उसका डाटा कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन कलेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग को बिहार में ही काम दिया जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक उन लोगों को फिर से जब वापस काम यहाँ पे नहीं मिला तो फिर वापस जाना पड़ा। फिर एक आदमी बड़े जोश से ये कहता है कि हम लोगों को बुलाकर उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस बिहार राज्य को लेकर आप इतने इमोशनल होते हैं, उस बिहार राज्य की सच्चाई क्या है। और जो आदमी को आप अभी हमारे बगल में बैठे हुए देख रहे हैं, भाई साहब का नाम सुभाष दांगी है, और भाई साहब का दावा है कि जिस बिहार को लेकर हमारे नेताओं ने इतना माहौल बनाया है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमने बिहार को दिया है, कभी कभी तो दिल्ली से भी ज्यादा, उसकी असलियत क्या है। और एक परिचय में यह भी है कि 2 फरवरी को भाई साहब एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि बिहार को क्या मिला है, बिहार को क्या नहीं मिला है। बाकी बात सुभाष जी खुद बताएंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। भारतीय लोक चेतना पार्टी चलाते हैं आप, और पहले तो हम जानेंगे कि 2 फरवरी को क्या हो रहा है। सुभाष जी क्यों लोग को बुला रहे हैं, मकसद क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 फरवरी 2024-25 को अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 103वीं जयंती मना रहे हैं। उसी में जो अभी सरकार जो कर रही है, भूमि सर्वे जो कर रही है, उसमें जो गड़बड़ियां हो रही है, उसी को बताने के लिए मैं सभी लोगों को मैं एकत्रित कर रहा हूं और सभी को मैं बुला रहा हूं। उनको बुलाकर बताएंगे कि भूमि सर्वे में क्या हो रहा है। हाँ, उनको बुला करके उस दिन वो लोग आएंगे तो उनको मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, क्या गड़बड़ी कर रही है, क्या उनके पदाधिकारी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके विषय में हम बताएंगे उनको। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भूमि सुधार हमारा सबसे बड़ा कदम है, हमने लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए फैसला लिया है। आप सहमत हैं? सरकार तो बहुत चीज कह रहा है, लेकिन आज के डेट में जो भी हत्या हो रही है वो भूमि के नाम पे ही हत्या हो रही है। जमीन माफिया लोग जो हैं उसके लिए हत्या हो रही है, जमीन के लिए ही।
ये बताइए हमको आप, सरकार कह रही है कि सीओ के पास जाइए, अपना रसीद कटवा लीजिए, ऑनलाइन सब कुछ चढ़ जाएगा, सारा कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, भूमि सर्वे एकदम बढ़िया हो जाएगा, जिसको जिसको जमीन नहीं मिला है सरकार को डेटा मिलेगा। उनका तो कह रहे हैं कि हमारा इंटेंशन तो बड़ा अच्छा है, हम चाहते ही नहीं है कुछ गलत हो लोग के साथ। आप कह रहे हैं हत्या हो रही है। लेकिन वो तो कह रहा है, लेकिन सीओ लोग जो है किन्हीं किसान के पास में अगर पूरा कागज नहीं है, उनका रसीद नहीं कटा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो वो सब करने के लिए उसके एवज में उनसे पैसा का डिमांड किया जाता है, पैसा मांगा जाता है और नाजायज पैसा लेकर के उन लोग जो देते हैं उनका काम किया जाता है, जो नहीं देते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं ऑफिस का, और लेकिन उनका काम नहीं हो अच्छा, पाता आपके है। हिसाब से क्या करना चाहिए भूमि सुधार के लिए? आपको क्या लगता है कि लोग क्यों परेशान है, क्या दिक्कत है? भूमि सुधार में सबसे पहले इनको चाहिए कि जो भी कागज में त्रुटियां हैं उसको पहले सब लोग को पूरा करवा देना का चाहिए। और करवा, जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि खतियान निकालने में, पेपर निकालने के लिए लोग ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी उसका कागज नहीं निकल पा रहा है। और जा करके जाते हैं ऑफिस में, घूम करके आते हैं, उनसे पैसा ज़्यादा डिमांड किया जाता है कि ये पेपर निकालने के लिए है, तो ज़्यादा पैसा का डिमांड किया जाता है, तो उनको नहीं मिल पा रहा है। जब तक उनका पेपर नहीं मिलेगा तब तक सर्वे कैसे होगा? जब तक उनका पेपर सही पेपर नहीं मिल पाएगा, सही नहीं निकल पाएगा, तब तक कैसे हो पाएगा? ये रहा भाई साहब का 2 फरवरी का पोस्टर, देख लीजिए ध्यान से। लिखते हैं भूमि सर्वे सुधारो, इस पर बात हो गई। भ्रष्टाचार मिटाओ महासम्मेलन, कैसा भ्रष्टाचार है जी? आज के डेट में देखा जाए कि शराबबंदी, सरकार जो शराबबंदी किए हुए हैं 2024 में, देखिए लिख के लाए हैं क्या? लिख करके लाए हैं, कुछ डाटा हमको याद नहीं रहता है, कितना याद रखा जाए, याद नहीं रहने के कारण मैं डाटा लिख करके लाया हूँ। बताइए। और मैं बता रहा हूँ आपको कि शराबबंदी में 2024 में कम से कम 1.5 लाख के समथिंग में गिरफ्तारी हुई है। 1.5 लाख गिरफ्तारी हुई है, तो अभी तक समझ लीजिए कि जो गिरफ्तारी लोग हुए हैं शराब से सिर्फ, और जितने भी अपराधी लोग हैं उनको कैसे अपराध पे कंट्रोल किया जाएगा, ये प्रशासन का काम अभी नहीं हो पाया है। उस पर प्रशासन नहीं लगी हुई है, सरकार उस पर नहीं लगा हुआ है। जब तक अपराधी पे नहीं लगेगा तब तक वो अपराध खत्म नहीं होगा, सिर्फ शराब पे ही लगा हुआ है। और शराब से 266 लोग, ऑफिस माने सरकार का डाटा है कि 266 लोग मरे हैं, हजारों से ज्यादा, लेकिन 266 लोग, सरकार का दावा है कि 266 लोग मरे हैं, लेकिन कम से कम हजारों से ऊपर लोग शराब पीने से मरे हैं। समझ गए ना? कम से कम हजारों से ऊपर शराब पीने से मरे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाओं का जिंदगी सुधर गया शराब बंद हुआ तो। महिलाओं का जिंदगी सुधर गया है शराब पीने से, शराब बंद होने से, लेकिन उनके परिवार के लोग ही शराब पीने से मर रहे हैं। गलत शराब पी रहे हैं, गलत शराब पी करके गलत जगह पे जाकर गलत शराब पी ले रहे हैं, शराब पी करके वो अपना जान को त्याग दे रहे हैं, उनका परिवार अकेला हो जा रहा है। तो सुरक्षित कैसे है महिला लोग? नीतीश कुमार कहते हैं कि ड्रोन से हम तहकीकात करवाते हैं कि भट्टी कहाँ है, दारू कहाँ बिक रहा है, सब नष्ट करवा देते हैं। ड्रोन से वो करवा दे या बॉर्डर पे वो अपना प्रशासन को खड़ा करवा दे, उसके बावजूद भी अभी तक कम से कम 12 लाख अरेस्ट हुआ, 12,70,000 अरेस्ट हुआ है शराबबंदी के लिए। तो शराबबंदी में अरेस्ट हुआ है, तो उसको कैसे अरेस्ट हो रहा है भाई? जब शराब बंद है तो कैसे आ जा रहा है? उनका प्रशासन यानी कि पैसा लेकर के लोग बॉर्डर पार करवा रहा है, पैसा लेकर के लोग यहाँ पे ला रहा है। दांगी जी इसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अगर शराब बंदी है तो शराब बंदी के लिए बहुत ढंग से बंद किया जाए, नहीं तो उसको चालू किया जाए, उसमें संशोधन कर करके उसको चालू किया जाए। उसको संशोधन किया भी जा सकता है शराब के लिए। बहुत सारे उपाय हैं उसके लिए कि जो शराब पी करके, अगर शराब पीने से अगर महिला लोग मर रहे, जेंट्स लोग मर रहे हैं, महिला लोग को मारपीट कर किया जा रहा है, तो उसके लिए सरकार अगर चाहेगी तो उसके लिए बैंड किया जा सकता है, उसके लिए कानून बनाया जा सकता है। कानून बना देगी तो वैसा घटना नहीं घट सकता है। जिस जगदेव बाबू के नाम पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका ही कहना था कि 90 भाग हमारा है, और 90 भाग तभी मिलता है दांगी जब आदमी पढ़ा लिखा होता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे? बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे अभी देखिए,
अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आज तक जगदेव बाबू का विरासत को लोग आगे नहीं बढ़ाने का काम किए हैं। जो भी नेता आज तक आए हैं उनके विरासत को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए हैं। सिर्फ उनके सिद्धांत, उनके नाम लेकर के लोग सरकार में आते हैं, लेकिन उनको विरासत को आगे नहीं बढ़ाए। उनका जो नारा था उस पर लोग खरा नहीं उतरे हैं अभी तक। लेकिन अभी तक शिक्षा में देखा जाए कि लोग यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। बिहार में एजुकेशन हब नहीं रहने के कारण बिहार से लोग बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे जा करके पढ़ाई करते हैं। उधर से आईएएस तैयारी कर करके आते हैं। तो बिहार के नेताओं लोग कहते हैं कि हमारे बिहार के आईएएस तक कंप्लीट किए हैं, लेकिन वो तो जब जन्म लिए बिहार में, लेकिन सारा शिक्षा दीक्षा वहाँ पे दूसरे राज्य में उन्होंने प्राप्त किया। तो वहाँ का नाम होगा, यानी ये नहीं कि बिहार का नाम होगा। तो जब तक बिहार में एजुकेशन हब नहीं बनेगा तब तक उसका सही से शिक्षा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। नहीं से आईएएस आईपीएस या आपको एससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल रहे हैं। हाँ, कंप्लीट एग्जाम नहीं कर सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये बताइए हमको, रोजगार पर क्या कहेंगे दांगी जी? रोजगार पे पलायन भी इसी में जोड़ लीजिए। हाँ, पलायन जो है कि आज के डेट में अगर बिहार में रोजगार होती तो लोग बिहार में ही रहते। अब अभी देखिए कि 2019-20 में आपको कोरोना काल के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना आया था तो लोग जब दूसरे राज्य से आ रहे थे तो उसको क्वारंटाइन किया जा रहा था। उनको हॉस्पिटल में, स्कूल में रह कर क्वारंटाइन किया जाता था। उसके बाद उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि सबका डाटा तैयार करते हैं, कौन राज मिस्त्री है, कौन लेबर का काम करता है, कौन किस क्षेत्र में काम करता है, उसका डाटा कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन कलेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग को बिहार में ही काम दिया जाएगा। लेकिन आज तक अभी तक उन लोगों को फिर से जब वापस काम यहाँ पे नहीं मिला तो फिर वापस जाना पड़ा। फिर जिस राज्य में लोग काम करते थे वहाँ जा करके कमा खा रहे हैं। वहाँ जा करके 10,000 12,000 रुपये के लिए उन्होंने परिवार को छोड़ करके और जा करके वहाँ पे कमा रहे हैं, भरण पोषण करने के लिए कमा रहे हैं। उनके अपने परिवार को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, बूढ़ी माँ बाप को छोड़ करके उन्होंने बाहर में जा करके कमा खा रहे हैं कि हमारे बच्चे का, माँ बाप का जीवन यापन हो सके सही ढंग से। आपके हिसाब से बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पाया? हमारा कहना यह है कि सरकार अगर चाहते तो इंडस्ट्रियल लग सकता था। इंडस्ट्रियल इसलिए नहीं लगा कि अगर मान लिया जाए कि कहीं भी अगर इंडस्ट्रियल का काम किया जाता है तो वहाँ पे रंगदारी का माहौल है। कम से कम 80% उनको दावा करते हैं कि हमको रंगदारी मिलना चाहिए, तभी जा करके इंडस्ट्रियल लगेगा। इसीलिए अभी तक बिहार में नहीं लग सका है और सरकार अभी तक इसको ख़त्म भी नहीं कर पाया है। रंगदारी को सरकार जिस दिन ख़त्म कर देता तो आज के डेट में इंडस्ट्रियल लगा हुआ रहता, अभी तक खत्म नहीं किया है। एक आखिरी सवाल दांगी जी, आप और भारतीय लोक चेतना पार्टी इसके लिए क्या करेंगे? आप आरोप तो बहुत लगा दिए, करेंगे क्या? आपके लिए मन में क्या है, आपके पास क्या आइडिया है? जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग इसको अपने ढंग से उसको करने का काम करेंगे। सभी लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, सभी लोगों को शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। पलायन जो है, बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं, उसका व्यवस्था किया जाएगा कि नहीं लोग यहीं पे रह करके काम करें। और शिक्षा एजुकेशन हब बनाया जाएगा पटना में, तभी जा करके शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। चलिए, ये सुभाष दांगी थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। नेताओं का काम दावा करना है, हमारा काम आप तक उन बातों को पहुंचाना है। आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।